अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम ग्राफ थ्योरी के लेक्चर्स को एक कोर्स को कवर कर रहे थे। देख रहे थे कि आज के लेक्चर के हमारे टॉपिक्स क्या हैं। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी, ठीक है। और इसके अंदर एक थ्योरम आ जाता है विच इज़ हैंड शेकिंग थ्योरम। हैंड शेकिंग थ्योरम बहुत ही ईजी है, बहुत छोटू सा है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो मल्टीपल एग्जांपल्स मैं बताऊंगी। थ्योरम सब अगर आपसे पूछा जाए तो जैसे आपने थ्योरी बतानी होगी, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपने उसके एग्जांपल को सॉल्व करना होगा। ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत छोटा सा है, तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मोर ओवर मैंने जो है वो अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो ड्राइव में अपलोड किए हैं। तो आप ये है कि अगर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे एक लिंक पेस्ट है, अंदर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप मेरे पीडीएफ पे पहुंच जाओगे, अंदर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उससे ये फायदा होगा कि उसमें मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने मे भी स्लाइड्स में ना ऐड की हूँ। तो फिर ये है कि अगर मैंने स्लाइड में एक या दो एग्जांपल्स ऐड किए हैं तो आप वहां से मल्टीपल एग्जांपल्स देख के उनको सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। थर्ड थिंग इज़ के जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्रीवियस वीडियोस मेरी काफ़ी लाजमी देखें। वो इसलिए क्योंकि जो बेसिक्स हैं वो प्रीवियस वीडियोस में, लाइक डिग्री वर्टिसेस और बहुत सारी चीज़ें जो मैं इस लेक्चर में बताऊंगी तो वो आप लोगों को नहीं पता होंगी अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो। ठीक है, तब हमने थ्योरम की तरफ चलते हैं। हैंड शेकिंग थ्योरम क्या होता है? लेट जी वी एंड ई, वी इज फॉर वर्टिसेस एंड ई इज फॉर एजेस, बी एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद ई एजेस, देन आपके पास ये एक इक्वेशन होती है। अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हैंड शेकिंग थ्योरम आपका लगता है हमेशा, डायरेक्टेड ग्राफ नहीं आता। डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड क्या ग्राफ्स होते हैं इसमें मैंने वीडियोस बनाई है, वो आप प्रीवियसली जाके लाजमी देखिएगा। अच्छा, ये आपके पास इक्वेशन है, डबल ऑफ ट्वाइस ऑफ एजेस इक्वल्स टू समेशन ऑफ डिग्री वी, मतलब कि जितने भी आपके पास वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री जब आप निकालोगे उन सब डिग्रीज को आपने प्लस कर देना है। तो वो डिग्रीज जो होंगी वो किसकी इक्वल होंगी? ट्वाइस ऑफ एजेस के। जो आपको ट्वाइस ऑफ एजेस है, मेरा एरो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो जो आप डिग्रीज को प्लस करोगे ऐड करने के बाद, वो आपकी जितने भी एजेस हैं उनका ट्वाइस के इक्वल आना चाहिए। ये बात नीचे लिखी, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एजेस, ठीक है। तो ये इक्वेशन जब आप सॉल्व कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपके पास आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो आप लेट सपोज अगर आपको कहा जाए कि आपने हैंड शेकिंग थ्योरम लिखना है, या आपने फंक्शन बताएं कि हैंड शेकिंग थ्योरम का फंक्शन क्या होता है, तो आपने जस्ट इतना सा थ्योरम लिख के बता देना है, दैट्स इट। ये इतना सा ही थ्योरम है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप इसकी एग्जांपल भी सॉल्व करें लेट सपोज, तो आपको एग्जांपल इस तरह से दी हुई होगी, देन आपने उसको सॉल्व करना होगा इंक्लूडिंग द थ्योरम, ओके। सो ये जो एग्जांपल है मैंने अपने हैंड रिटन नोट से ली हुई, दैट्स मैं रिकमेंड करती हूँ कि मेरे हैंड रिटन नोट्स वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको भी टैली कर लो। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है? 5 नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, उनमें डिफरेंट हमारे पास एजेस हैं। तो अब हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने डिग्री फाइंड करनी है फॉर ईच वर्टेक्स। अब मैं डिग्री ऑफ ए देख लेती हूँ। डिग्री ऑफ ए में देखूंगी तो कितना डिग्रीज की 1 2 3 4, मतलब कितनी लाइंस कनेक्टेड हैं। तो मैंने देखा कि ए के साथ तो 4 लाइंस कनेक्टेड हैं। अब मैं बी पे आती हूँ तो 1 2 3 4, एंड जो लूप है उसको हम अनडायरेक्टेड के अंदर 2 कंसीडर करते हैं। मैंने डिग्री का जो लेक्चर्स कराया था उसमें मैंने बताया था कि अनडायरेक्टेड के लिए हम डिग्री को 2 काउंट करते हैं, ठीक है। तो 2 1 2 ये हो गया, 3 4 5 एंड 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। डिग्री ऑफ सी सिमिलरली 1 है, ठीक है। फाइंड करेंगे जब डिग्री ऑफ डी जब हम फाइंड करेंगे तो वो 5 है, 1 2 3, ये 3 आ गई, 3 लाइंस हैं, ये 1, ये और ये वाली जो लाइन जा रही है 2, ये 3 एंड ये 4 एंड ये 5। और ई के फाइंड करेंगे तो वो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा कि इसमें से हमारे पास जो है वो इवन ऑड का कंसेप्ट कौन सा है, लाइक इवन हमारे पास डिग्रीज कितनी है और ऑड कितनी है। यार मैंने इसमें एक मिस्टेक की हुई थी कि मैंने इवन इवन सबको लिखा था, जो ऑड है मैंने उनको ऑड नहीं लिखा, ठीक है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एजेस कितने, नंबर ऑफ एजेस मेरे पास कितने हैं 11। जब आप इन सारे एजेस को काउंट करोगे, 1 2 3 1, रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11, ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ एजेस काउंट किए तो ये 11 आ गए। तो मैंने यहाँ पे अपनी इक्वेशन जो ऊपर वाली प्रीवियस जो इक्वेशन थी मेरे पास, ये वाली, ठीक है, इसे मैंने क्या किया, 2 ई था ना, तो ई मीन्स एजेस, तो मैंने यहाँ पे जो है वो एजेस मैंने पुट किए, ये 11, और आगे सबकी डिग्रीज मेंशन की। जब उन सबको प्लस किया तो 2 11 22 इक्वल्स टू 22, तो मेरा हैंडशेकिंग थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ। आपने इक्वेशन के अंदर जस्ट पुटिंग करनी है ना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन अनडायरेक्टेड ग्राफ द टोटल नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ऑड डिग्री ऑफ वर्टिसेस जो है वो इवन होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? लेट सपोज आपके पास ये इक्वेशन है, समीशन ऑफ डिग्री वी किसकी इक्वल होती है, जो हमने पढ़ा अभी प्रीवियस, टू ट्वाइस ऑफ एजेस के। ऐसा ही पढ़ा ना कि ट्वाइस ऑफ एजेस इक्वल्स टू समीशन ऑफ डिग्री, मतलब अगर ये लिखा हो तो मैं ये लिख सकती हूँ, ये लिखा हो तो ये लिख सकती हूँ, ऐसा ही है।
इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डिग्री वी आई प्लस समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वी जे। वी आई मीन्स इवन डिग्री और ऑड डिग्री, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि लेट सपोज अगर आप समेशन ऑफ इवन डिग्री और ऑड डिग्री को प्लस करो तो आपके पास 2e ही आना चाहिए। लेट सपोज आपके पास इवन नंबर ही आना चाहिए। लेट जो इवन इवन को आप ऐड करो तो आपके पास क्या आता है, इवन नंबर आता है। जैसे देखो, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स डाली हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपके पास क्या आया था 22। प्रीवियस एग्जाम्पल में जो हमने देखा, प्रीवियस एग्जाम्पल में आपके पास क्या है 22, और यहाँ पे भी क्या है 22। ऐसे ही है, इवन इवन दो इवन नंबर को ऐड करोगे। लेट सपोज मैं दो इवन नंबर लेती हूँ, 2 4, 2 4 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 6, विच इज एन इवन नंबर। अगर मैं प्लस करती हूँ 6 और 8 को, 6 8 को प्लस करो, 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 भी क्या है आपके पास इवन नंबर है। ठीक इसी तरीके से अगर 4 और 6 को प्लस करो तो 10 10 भी क्या है इवन नंबर है। तो ये बात की जा रही है कि जब आप इवन और इवन को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, इवन। अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में अगर देखो यहाँ पे ये इवन डिग्री तो आ गई, हमें पता चल गया, ठीक है, हमने इवन नंबर्स लेने हैं, सही है। अब और इस वाली डिग्री में क्या बात हो रही है कि और इवन भी आ सकते हैं और ऑड भी आ सकते हैं, मतलब और डिग्री है ना, और डिग्री में लेट सपोज हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ऑड नंबर ऑफ सीक्वेंस लेना है या इवन सीक्वेंस लेना है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। मैंने इवन की पहले बात की, लाइक इवन नंबर्स में ले रही हूँ दो, ठीक है। इवन में मैंने दो नंबर्स लिए, 2 + 4 6 हो गया, 2 + 8 10 हो गया, ठीक है। तो मतलब ये तो मेरी कंडीशन होगी ना कि मैं अगर दो नंबर ले रही हूँ, ये इवन सी नंबर्स ले रही हूँ, तो इवन नंबर में जितने भी लूंगी तो उनका क्या आएगा, जो सम आएगा वो इवन ही होगा। ये बात तो इस वाली जो है आपके पास, यहाँ से मेरा एरो भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बात यहाँ से तो प्रूव हो गई कि आप जितने भी इवन नंबर्स लो, ठीक है, उनका आंसर भी क्या आएगा, इवन। अब अगली बात आ जाती है, अगर आप ऑड नंबर्स दो, अगर आप ऑड नंबर्स दो तो क्या आपका आंसर इवन आएगा या ऑड आएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज आती है, अगर आप ऑड नंबर लो तो एक आंसर आपका इवन आता है और एक आंसर आपका ऑड आता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एक आंसर आपका इवन आता है और एक आंसर आपका ऑड आता है, ये देखो, ठीक है। इवन आता है और ऑड, देखो लेट सपोज मैंने 1 + 5 किया तो 6 आया, 1 + 3 किया तो 4 आया, देखो यहाँ पे इवन आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 + 5 + 7 किया तो 13 आ रहा है, ये क्या है, ऑड है। 1 + 3 + 1 किया तो 5, ये भी क्या है, ऑड है। अब इन दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस आ रहा है जो इसको इवन और इसको ऑड बना रहा है, सीक्वेंस इसकी क्या, डिग्री। लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन, ठीक है। मतलब जो ऑड, ये क्या है, अगर मैं ऑड नंबर को दो टाइम 2 टाइम्स लिख रही हूँ, लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज अगर मैं 2 टाइम्स लिख रही हूँ, ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, मेरा आंसर इवन आ रहा है। लेकिन अगर मैं 3 नंबर ऑफ ऑड्स ले रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो उसकी डिग्री लेनी है वो भी ट्वाइस लेनी है या इवन नंबर ही लेना है। लेट्स सपोज 2 टाइम्स लेना है या 4 टाइम लेना है। अगर आप ऑड नंबर प्लस कर रहे हो, ठीक है, ऑड डिग्री तो अव्वल तो आपके पास, जैसे देखो प्रीवियस जो आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है, अब इसमें ऑड नंबर कितने, दो हैं, ये दो नंबर है ना, तो आपका फिर आंसर क्या होगा, ठीक आएगा। लाइक इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे, ठीक है, तो इवन इवन कितने, इवन 4 6 और 6 है, तो ये तो आपने इवन जितने भी हो सबका आंसर इवन ही आता है। लेकिन ऑड आपने देखने कि उनका सीक्वेंस भी इवन होना चाहिए, लाइक 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, तो ही आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर तो यहाँ पे लेट्स सपोज एक और ऑड होता, यहाँ पे लेट्स सपोज 7 होता, तो फिर ये सॉल्व ना हो पाता, आपकी इक्वेशन क्या हो जाती, रॉन्ग हो जाती, ठीक है। अब आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई हो कि इवन में तो आपके जितना मर्जी नंबर हो, ठीक है, लेकिन ऑड के लिए भी कंपलसरी है कि आपके पास इवन सीक्वेंस हो, ठीक है, इवन उसकी डिग्री हो। तो यहाँ पे क्या था, दो थे ना, ठीक है, 1 2, तो इसके इस वजह से ऑड नंबर्स का आंसर क्या आ गया, इवन। अब यहाँ पे क्योंकि 3 आ गए थे, इसकी डिग्री कितनी आ गई थी, 3, और 3 दफा आया हुआ है, तो 3 तो ऑलरेडी ऑड नंबर है ऑलरेडी, तो इस वजह से इसका आंसर भी क्या आ रहा था, 13। तो इसमें जो दो कंडीशंस आ रही थी ऑड में, मेरे पास क्या आ रही थी, कितनी कंडीशंस आ रही थी, दो, तो मैंने ऑड वाली कंडीशन को काट दिया, ठीक है। जब दो इवन नंबर को आप प्लस करो तो ही वो इवन आता है। मैंने बताया प्रीवियसली कि क्या, आपको अगर इवन नंबर लाना है, वो क्या कह रहे हैं कि 2e इक्वल है इस चीज के, तो इवन ऑड को प्लस करूंगी इवन आएगा, या इवन इवन को प्लस करूंगी इवन आएगा। जाहिर सी बात है, इवन और इवन को प्लस करूंगी तो इवन आएगा, ठीक है। मैं 2 और 2 को प्लस करूंगी तो ही 4 आएगा, इवन नंबर आएगा। अगर मैं इवन और ऑड को प्लस करूँ, लेट सपोज मैं 2 और 3 को ऐड करूँ तो मेरे पास 5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर लेट सपोज यहाँ पे 4 है तो मुझे यहाँ 2 2 रखना है, इवन नंबर ही रखने हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपनी जो थर्ड कंडीशन थी इसको यहाँ से मैंने क्रॉस कर दिया कि इसको हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इवन नंबर्स इवन सीक्वेंस में लेंगे और ऑड नंबर्स भी इवन सीक्वेंस में लेंगे, तो ही हमारी वाली इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे देखो, अब ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए एग्जांपल आ गई है। पिछले हमने कौन सी देखी, अनडायरेक्टेड के लिए, और ये आगे डायरेक्टेड के लिए। डायरेक्टेड में मैंने बताया कि डिग्री ऑफ जो जो भी आपके पास होता है, लेट सपोज कोई भी आ जाती है,
एजेस आ जाता है। उसके पास अगर आपके पास लूप आ रहा है तो उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अब मैंने अनडायरेक्टेड के लिए बताया था कि डिग्री जो होती है लूप में वो 2 होती है, और अनडायरेक्टेड में 2 होती है, और डायरेक्टेड में कितनी होती है, 1। तो अब यहाँ पे देख लेना, ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ पे भी तो लूप आ रहा है, इसको हमने 2 क्यों नहीं लिया। तो ये चीज़ें मैंने बहुत एक्सप्लेन की अपने लास्ट जो लेक्चर्स हैं अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड वाले, उसमें मैंने डिग्री भी बताई है, लूप्स भी बताए हैं, वो लाजमी पढ़ना आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ग्राफ है, ये उसी से मिलता जुलता है, बस मैंने इसमें एरोज लगा दिए, डायरेक्शंस लगा दी हैं। अब इसमें डिग्री होती है, डायरेक्शन में होती है 2 तरह की डिग्री, एक होती है इन और एक होती है आउट डिग्री, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, ये आउट डिग्री है जिसमें प्लस का साइन आता है, और इन डिग्री जिसमें माइनस का साइन आता है, ठीक है। आउट डिग्री होता है कि मतलब उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से कितने एरोस से कितनी लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो ए से कितनी लाइंस बाहर जा रही हैं, एक ये जा रही है और एक ये वाली जा रही है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 2। 4 मतलब कितनी बाहर जा रही है, 1 2, ठीक है। ये 3 और ये 4 जा रहा है, तो 4 लिख दिया। सेम इसी तरीके से सी से कितनी बाहर जा रही है, कोई भी बाहर नहीं जा रही है, सी की तरफ आए थे 0। डी और ई को फाइंड करोगे। इन डिग्री का मतलब है कि उस पर्टिकुलर वर्टेक्स की तरफ कितने एरोज आ रहे हैं, ठीक है, उसकी तरफ उसको कितने जो एरोज हैं वो उसको पॉइंट कर रहे हैं। तो ए को कितने एरोज पॉइंट कर रहे हैं, ये 1 एरो पॉइंट कर रहा है इसको, ठीक है। और ये वाला सेकंड एरो इसको पॉइंट कर रहा है, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। बी को कितने एरोज पॉइंट कर रहे हैं, एक ये 1 कर रहा है, और ये 1, और एक इसका अपना लूप पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सी डी और ई के लिए आप फाइंड करोगे इन डिग्री। सही है। आउट डिग्री मतलब कि उससे बाहर कितने निकल रहे हैं एरोस, और इन डिग्री मतलब उसकी तरफ कितने पॉइंट कर रहे हैं एरोस, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप नंबर ऑफ एजेस देखोगे तो नंबर ऑफ एजेस इसमें भी आपके पास 11 है। इन डिग्री के जब आप प्लस करोगे तो वो 11 आएगी, और आउट डिग्री भी जब आप प्लस करोगे तो वो 11 आएगी, जहाँ से आपका जो हैंड शेकिंग थ्योरम का जो क्वेश्चन है वो आपके पास प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। दोनों के आंसर्स आपके पास इक्वल आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे आज का लेक्चर था। अगर आई होप सो आपको आपको समझ आई होगी, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।